हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने पिछले सेशंस के साथ में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग्स इन जावा, उसी को कंटिन्यूटी में रखेंगे। और जो लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग की मेन क्लासेस का डिस्कस किया था कि जावा के अंदर स्ट्रिंग के लिए तीन मेन क्लासेस हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। तो आज उन्हीं को एक प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि उनमें जो हमने की पॉइंट डिस्कस किए थे उनके, जैसे कि फीचर्स देखते हैं यहाँ पे म्यूटेबिलिटी, कि कैसे ये म्यूटेबिलिटी के मामले में तीनों क्लास डिफर करती हैं और कैसे थ्रेड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तीनों क्लास कैसे डिफर करती हैं। परफॉर्मेंस का क्या है, परफॉर्मेंस जैसे कि हम प्रोग्रामिंग वे में तो नहीं देख पाएंगे इसको, लेकिन ये अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम परफॉर्मेंस का क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास जो है उसका उसकी परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बोथ क्लासेस ज़्यादा अच्छी है, फास्ट है ये बाकी दोनों क्लासेस से। क्यों है? क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर जो सिंक्रोनाइजेशन वाला फीचर है जो स्ट्रिंग बफर के पास है, जो स्ट्रिंग बफर को स्लो करता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर, वो इसके पास नहीं है। ये एक तरीके से एसिंक्रोनाइजेशन वे में काम करती है। और ये थोड़ी ही फास्ट, किससे, स्ट्रिंग से फास्ट क्यों है? तो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेबिलिटी है स्ट्रिंग की, ये इम्यूटेबल नहीं है लाइक स्ट्रिंग। अगर बात करते हैं स्ट्रिंग बफर की और स्ट्रिंग बिल्डर की, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर से फास्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग बफर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस नहीं होता ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब और फर्स्ट जो स्ट्रिंग क्लास है हमारे पास, इन दोनों से स्लो क्यों है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है। हर टाइम पे जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में, तो उसके अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट में हमारा एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। और जो ये न्यू जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है, ये स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है एज कंपेयर टू अदर टू क्लासेस, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। यूज केस हमने देखा था कि जहाँ पे हमें स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको फर्दर कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर फर्दर हमें मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में काम करना है और हमें थ्रेड सेफ्टी के फीचर्स को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास कि हमें वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में भी काम करे, तो उस केस में हम यूज करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर। और अगर हमें चाहिए कि वो थ्रेड सेफ इन्वायरमेंट में भी रहे और हमारी स्ट्रिंग म्यूटेबल भी हो, तो उस केस में हम स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये सारे केसेस हमने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे, यहाँ हमने जस्ट ओवरव्यू ले लिया है। और जो इसके दो फर्स्ट दो फीचर्स हैं, म्यूटेबिलिटी और थ्रेड सेफ्टी, इनको एक प्रोग्राम के वे से हम समझते हैं एक्चुअल में ये तीनों क्लास कैसे डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू दीज फीचर्स। तो एक बार हम अपने विजुअल स्टूडियो चलते हैं और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और फर्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं, म्यूटेबिलिटी को। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर न्यू फाइल ओपन करते हैं और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं अपनी। क्लास का नाम दे देते हैं म्यूटेबिलिटी टेस्ट। एग्जाम्पल, अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग म्यूटेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक नॉर्मल स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्लास जो हमारे पास आता है वो कैसे इम्यूटेबल है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम फॉर स्ट्रिंग क्लास। इसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, str ले लेते हैं इसको हम, एक इसको नॉर्मली हम वैल्यू साइन करवा देते हैं इसकी, और इसमें हम ले लेते हैं हेलो। अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको मॉडिफाई क्या करेंगे, str1 में फर्दर हम क्या करेंगे, str प्लस इसमें कुछ और टेक्स्ट अपेंड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया वर्ल्ड। इससे क्या हुआ, जो हमने थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा था कि अगर हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तो हमारा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो एक्चुअल में हमें कैसे पता लगा कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको टेस्ट करने के लिए एक स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन है जिससे हम
इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हैश कोड अपने स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम है, इसका मतलब कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। और अगर ऑब्जेक्ट का हैश कोड डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब वो जो हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसमें कुछ भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो फर्दर एक न्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारा, इंस्टेड ऑफ सेम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे कोई चेंज होने की बजाय। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको पहले चेंज होने से पहले उसके हैश कोड को प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग str हैश कोड बिफोर मॉडिफिकेशन इज, उसके लिए क्या है हमारे पास एक मेथड है सिस्टम डॉट आइडेंटिटी ऑफ हैश कोड। इसके अंदर हम अपना वेरिएबल पास करेंगे, क्या, किसकी आइडेंटिटी का हैश कोड, किसका हैश कोड देखना हमें, str1 के ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे एक बार सेव कर लेते हैं इसको। और ये हमने जब इसको मॉडिफाई कर दिया था, आफ्टर मॉडिफिकेशन भी एक बार इसके हैश कोड को देख लेते हैं क्या है। हो सकता है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर ये फंक्शन मेथड ले रहे हैं सिस्टम क्लास का, तो हो सकता है कुछ स्पेलिंग में या सिंटैक्स में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हम देखेंगे एक बार आफ्टर सेव हमें ये एडिटर सजेशन दे देगा, तो एडिटर के सजेशन के बाद हम देख लेंगे इसको। आफ्टर मॉडिफिकेशन कंट्रोल एस करते हैं एक बार। ये देखो हमारा कुछ यहाँ पे गलत है, तो एक बार उसको देख लेते हैं गलत क्या है हमारा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है हमने कुछ मेथड नेम अलग लिया हो। अब यहाँ पे हमें सजेशन दे देगा ये, जैसे कि यहाँ पे देखा आइडेंटिटी हैश कोड, एक्चुअली आई थिंक आइडेंटिटी ऑफ लिया था हमने, तो यहाँ पे ओनली आइडेंटिटी हैश कोड आएगा। तो ये आफ्टर सेव जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है हमारे उसमें पिछले सेशंस में, अगर क्योंकि जरूरी नहीं है हमारा, क्योंकि जावा के अंदर मतलब मल्टीपल और बहुत सारे मेथड्स हैं, हर कोई मेथड का नेम तो हम याद नहीं रख पाएंगे। जो मोस्टली रेगुलर यूज में आता है वही मेथड हमारे को याद रहते हैं नॉर्मली, नहीं तो हम एडिटर की हेल्प ही लेते हैं कि एडिटर उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड अवेलेबल है वो हमें आफ्टर डॉट एडिटर सजेशन देता है, और उस सजेशन के भी आप हम अपने प्रोग्राम के अंदर उनका यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको दोबारा सेव करके एक बार रन करवाते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास स्ट्रिंग वही है str1 ही, लेकिन जब स्ट्रिंग के अंदर हमने हेलो असाइन करवाया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हैश कोड देखे तो क्या है, बिफोर मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन हमारे पास ये आया है, ये हैश कोड है जो JVM के द्वारा कैलकुलेट होता है। हैश कोड को कैलकुलेट करने के भी एक इंटरनली एक मेथड होता है, उसको भी हम फर्दर जब कभी डीप में कोई एक सेशन लेंगे उसका इक्वलेंट हैश कोड के ऊपर, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा आपको ये हैश कोड एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होता है। लेकिन फर्दर आप यही ऐसे समझो कि मेमोरी के अंदर जो भी जावा के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट सेव होता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, तो उसका एक हैश कोड जनरेट होता है जो यूनिक होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जब हमने इसको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मॉडिफाई किया उस हालांकि एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का जो कंसेप्ट है वो इम्यूटेबल है। मीन्स क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फर्दर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो सेम ऑब्जेक्ट में चेंज ना होके हमारा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे जावा के अंदर जो लिटरल के थ्रू जैसे ये क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर हमारे जो एक स्पेशल मेमोरी है स्ट्रिंग पूल, उसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जब हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर हमने इसके हमें मॉडिफाई करके देखा
और उसका जब मॉडिफाई करने के बाद हमने इसका हैश कोड प्रिंट करवाया, देखा ये डिफरेंट आया। तो इससे हमारा ये प्रूव होता है कि जो स्ट्रिंग क्लास है वो इम्यूटेबल है। मीन्स कि हम जब स्ट्रिंग क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं और उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन उस सेम ऑब्जेक्ट पे ना होके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और न्यू ऑब्जेक्ट न्यू हैश कोड के साथ मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव होता है। तो ये केस तो हमारा यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमारी स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है। अब केस आता है बाकी दो क्लासेस का, कि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर वो म्यूटेबल हैं या नहीं है। अब सेकंड केस ले लेते हैं हम। सेकंड केस में क्या करेंगे, हम बात करते हैं फॉर स्ट्रिंग बफर क्लास। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं SB स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे हम न्यू स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पे हम वैल्यू साइन करवा देते हैं। इस टाइम पे मैं अपने नाम का यूज करता हूँ। मैंने ले लिया है परविंदर, और इसको मैंने असाइन करवा दिया SB के अंदर। अगर हम फर्दर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या होता है, अगर इसमें टेक्स्ट ऐड करना होता है तो हमें एक मेथड होता है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, अप डॉट मतलब अपेंड मेथड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ भी टेक्स्ट इसके अंदर फर्दर अपेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लिया हम यहाँ पे करते हैं SB डॉट अपेंड। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया कि डॉट लगाते हैं, हमारे पास में एडिटर ने एक हमें सजेशन दे दी कि कौन कौन से मेथड इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। तो अपेंड मेथड के भी आप पे हम कुछ भी टेक्स्ट फर्दर इसमें ऐड करवा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या किया, स्पेस सिंग और ऐड करवा दिया, और इसको सेव करते हैं। अब इन दोनों का मैं क्या करूंगा, एक बार अपेंड होने से पहले और एक बार अपेंड होने के बाद का हम एक बार हैश कोड प्रिंट करवा लें, जैसे कि हमने ऊपर करवाया था, ताकि हम डिफरेंस समझ पाए। तो यहाँ पे हमने वापस इसको सेम उसको ले लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर नहीं बफर है, ये बफर SB हैश कोड बिफोर मॉडिफिकेशन। यहाँ पे SB को पास करवा देते हैं हम यहाँ पे, और एक बार आफ्टर मॉडिफिकेशन प्रिंट करवा लेते हैं। स्ट्रिंग बफर FB हैश कोड आफ्टर मॉडिफिकेशन। अब एक बार इसको भी एक बार सेव करवा के और प्रिंट करवा के देख लेते हैं, एक बार हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है हमारे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में। तो रन करवाते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे नीचे वाली आउटपुट को, स्ट्रिंग बफर के केस में बिफोर एंड आफ्टर SB जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्ट्रिंग बफर का, उसका जो हैश कोड है वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ सेम का, कि हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्ट्रिंग बफर क्लास का, और उसके ऊपर जो हमने वैल्यू असाइन की थी, अगर फर्दर उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके होती है, ना कि कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है स्ट्रिंग बफर क्लास का। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या हुआ कि स्ट्रिंग बफर क्लास हमारी म्यूटेबल क्लास है, जिसके ऑब्जेक्ट को हम कितनी भी बार चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो मॉडिफिकेशन उस पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट पे होगी, ना कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका, लाइक स्ट्रिंग। सेम केस अगर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, तो उसमें भी हम देख सकते हैं उसको। तो हम एक बार जो थर्ड क्लास हमारी बचती है उसका और एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसकी एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लास है वो म्यूटेबल है या नहीं है। उसका भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे फॉर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, इसको भी SB1 ले लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे, हम एक इसकी अंदर वैल्यू साइन करवाते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। इस बार हम यहाँ पे करते हैं डियर, और अब हम क्या करेंगे, इसका एक बार पहले बिफोर मॉडिफिकेशन
हैश कोड प्रिंट करवाते हैं और एक बार फिर आफ्टर मॉडिफिकेशन हैश कोड प्रिंट करवा लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर SB1 हैश कोड मॉडिफिकेशन, यहाँ पे SB1 पास करवा देते हैं। फिर इसको अंदर एक मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपनी। मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, सेम जैसे कि हमारा स्ट्रिंग बफर था, यहाँ पर भी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी अपेंड मेथड हमारे पास अवेलेबल है स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डियर सिंग, और यहाँ पे हम इसका हैश कोड प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज और करते हैं, हम पहले स्ट्रिंग की वैल्यू और प्रिंट करवा लेते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन। यहाँ तक एक बार लेके ये, और यहाँ तक ले लेते हैं इसका। SB1 के अंदर स्ट्रिंग क्या है वो पास करवा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, SB1 और प्लस, और यहाँ पे इसका स्पेस दे देते हैं कि यहाँ पे, और एक स्पेस यहाँ पे दे देते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी ले लेते हैं, ऊपर वाले में भी। इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं कि हम अपने स्ट्रिंग को और प्रिंट करवा रहे हैं साथ में कि वो स्ट्रिंग है क्या एक्चुअल में हमारे पास। एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं, Ctrl+S करते हैं और प्रिंट करवा के देखते हैं इसका। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इस आउटपुट को, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो उसके। लास्ट वाली आउटपुट को हम देख रहे हैं यहाँ पे। पहले हमारा स्ट्रिंग SB1 क्या था, ओनली उसमें डियर था, उसका हैश कोड क्या है हमारे पास 9510073336। हमने उसको मॉडिफाई किया, डियर के आगे सिंग और अपेंड किया, लेकिन फिर भी उसका हैश कोड हमारे पास सेम ही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो, और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं फर्दर, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वैल्यू है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, कोई भी न्यू टेक्स्ट अपेंड करते हैं, तो उस केस में कोई नया ऑब्जेक्ट ना क्रिएट होके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू में ही चेंज होता है। और ये हमें कहाँ से प्रूव मिलता है इसका, हमने दोनों का हैश कोड प्रिंट करवा के देखा बिफोर और आफ्टर, तो उस केस में मैं दोनों हैश कोड सेम मिले हैं। इसका मतलब कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, पुराने ऑब्जेक्ट के ऊपर ही मॉडिफिकेशन हुई है। तो ये हमारा जो म्यूटेबिलिटी का टेस्ट था, हमने तीनों क्लासेस के अंदर हमने इसको टेस्ट करके देखा है और हमने पाया कि स्ट्रिंग क्लास हमारी इम्यूटेबल है और जो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो म्यूटेबल क्लासेस हैं। फर्दर जो सेकंड फीचर था हमारा इन पर्टिकुलर क्लासेस का, वो थ्रेड सेफ्टी का। थ्रेड सेफ्टी के लिए हम एक अलग सेशन में एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर थ्रेड सेफ्टी को डिस्कस करें तो काफ़ी लंबी हो जाएगी और थ्रेड सेफ्टी में कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी आपको जो कि अभी आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि जब वो मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट आएगा तभी हम उसको डिटेल में पढ़ पाएंगे कि थ्रेड सेफ्टी एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इसका डिफरेंस जरूर समझा दूंगा यहाँ पे कि इन तीनों क्लासेस में खास करके ये स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास ये थ्रेड सेफ्टी के प्रोसेस को कैसे अंडरस्टैंड करती है और कैसे वर्क करता है थ्रेड सेफ्टी का प्रोसेस इन दोनों क्लासेस के अंदर। तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे और उसके थ्रू उस पर्टिकुलर थ्रेड सेफ्टी कंसेप्ट को समझेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।